ये हो गई निफ्टी निफ्टी बैंक की, ग्लोबल मार्केट्स की, ट्रेड सेटअप की नई सीरीज की डिटेल में चर्चा। लाइए भाई आवाज का मॉर्निंग पैनल स्क्रीन्स पर। फ्राइडे के दिन ये वो एक्सपर्ट्स हैं जो हमारी मदद करने वाले हैं। आप सबको गुड मॉर्निंग और शुरुआत कर रहा हूं आज के टॉप कॉल्स की। गाबा सर, अब की बार 19,000 ऐसा रखना है क्या स्क्रीन पे? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। और मुझे अगर नहीं होता है तो ब्लेम करेंगे सिर्फ अर्शदा को, क्योंकि उन्होंने टी शर्ट के लिए मांग की थी। हाँ और किसी को नहीं करना चाहिए। ठीक है तो मुझे भी तो टी शर्ट आपको नहीं भिजवाई टी शर्ट क्या उसने? नहीं 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 भिजवाई है हाँ तो ब्लेम बनता है, बिल्कुल बनता और ब्लेम है। गाँव सर, आज का पहला टॉप कॉल कौन सा? पहला स्टॉक कॉल है आईटी पैक से, जो कल मैंने शायद रिपीट कर रहा हूं, मैं 1 बजे की शो पे शायद दिया था। वो है एचसीएल टेक। अच्छी तेजी देखी हमने, मोमेंटम स्ट्रांग है। काफी हद तक हमने 7-8 दिन का एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखा, उसके बाद कल एक हमने ब्रेकआउट देखा। एचसीएल टेक ट्रेड कर रहा है 1134 पर। मुझे लगता है 1150 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप होगा 1120। डिप मिलती है तो बाइंग का मौका रहेगा एचसीएल टेक। ओके, डिप्स मिले तो बाय करिए। एचसीएल टेक 1120 का स्टॉप, 1150 का टारगेट, तो काफ़ी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड आपके लिए गाबा जी ने रखा है सुबह सुबह यहाँ पर एचसीएल टेक पर। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आप क्या ट्रेड कर रहे हो आज सुबह? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग। तो देखिए, बिरला सॉफ्ट पे मेरा ध्यान है, वहां पर खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि काफी समय के बाद हमने इस तरह का रिवर्सल बिरला सॉफ्ट पे देखा। काफी अंडर परफॉर्मेंस देखा, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स काफी समय तक बनते हुए दिखे, लेकिन अब फाइनली 260 के आसपास बॉटम बना है। स्टॉक ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है। कल ब्रेकआउट है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर का ब्रेकआउट है, वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक बिरला सॉफ्ट में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 286 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है। आई थिंक 310 जो कि 100 डे मूविंग एवरेज है, वही आपके टारगेट्स रहेंगे। और यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। जो 300 वाला कॉल ऑप्शन है, वहां पर खरीदारी करिए। 11 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं। 7 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए, कम से कम 23 रुपए के टारगेट के लिए। आईटी रडार पर रखना है भाई। कल के अच्छे मूव्स के बाद और भरोसा बढ़ रहा है। एचसीएल टेक, बिरला सॉफ्ट, ये एक्सपर्ट्स के टॉप प्रेफर्ड आइडियाज। सतवेद साहब को स्क्रीन पे दिखाइए भाई। कल अपोलो हॉस्पिटल्स मेंशन था। कल गजब का मूव अपोलो हॉस्पिटल्स में फिर निकल पड़ा था। मैं कल 4.5% के आसपास का उछाल अपोलो हॉस्पिटल। निफ्टी का फिर से वन ऑफ द टॉप गेनर्स बन के उभरा था। तो बढ़िया रहा वो कॉल सतवेद साहब, उसका जो आपने दिया कल, थैंक यू उसके लिए। आज के लिए प्रेफर्ड आइडिया साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आशीष जी, थैंक्स। देखिए, आज के लिए जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एलटीआई। आज इनफैक्ट मुझे लगता है कि आईटी पे ही फोकस होगा, क्योंकि कल जिस तरह से ट्रैक्शन था, मुझे लगता है आज अगर इनिशियल हाफ में थोड़ा वीकनेस भी आता है, देन दैट विल बी ट्रीटेड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो एलटीआई इज अ बाय। 4960 के आसपास कल फ्यूचर में क्लोज है। तो देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट जो हुआ है वो 4900 के आसपास हुआ है, जहाँ पे 10-20 डीएमए का एक क्रॉसओवर होता है, और वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा एलटीआई के लिए। तो जो भी डिप मिले वो एक बाइंग की तरह यूज करें। आपका स्टॉप लॉस शुड बी बिलो 4900, सो कीप योर स्टॉप लॉस एट 4870, 4870। और इसका जो टारगेट बनता है आशीष जी, वो रहेगा 4150 का। कम से कम 200 पॉइंट का मूव मुझे लगता है एलटीआई में आएगा। अगर डिप मिले तो और बेहतर। डिप मिले तो और बेहतर। आशीष, वो ट्विटर पे एक मीम चलता है ना, देख रहा है विनोद वो अभी देखिए सब आईटी पे कॉल आ रही है, सबके सब वो एकदम से, मतलब मोमेंटम चेंज जब होता है मार्केट में, तो ये मार्केट यही मार्केट है। एक बार अगर मोमेंटम चेंज होता है, मूड चेंज होता है, तो उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि एकदम से स्टॉक्स के दिन बदल जाते हैं। और वही स्टॉक्स जो लीड कर रहे थे मार्केट को लोअर साइड पर, अब लीड कर रहे हैं मार्केट को अपर साइड पर। पालवी जी के पास चलते हैं। बताइए पालवी जी, गुड मॉर्निंग, आपकी क्या ट्रेड होगी? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ट्रेड होगी एचडीएफसी लिमिटेड में। जिस तरीके से कल का क्लोजिंग था एचडीएफसी लिमिटेड का, हमें लगता है ये मोमेंटम कैरी होते हुए दिख सकता है। 2740 2760 तक के अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एचडीएफसी लिमिटेड में। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2655 के आसपास। कल एचडीएफसी ट्विंस ने बहुत मदद करी बाजार की, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक। और आज ध्यान रखिए, खबरों में भी है, आज वो मर्जर रिलेटेड शेयर होल्डर्स मीट है। 75% शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे तो वापस एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी की मंजूरी के बाद फिर आरबीआई और सेबी की मंजूरी। तो मर्जर के कल्मिनेशन की तरफ हम बढ़ते हुए जा रहे हैं। और उस बीच अच्छा मोमेंटम, अच्छी तेजी इन स्टॉक्स में। एचडीएफसी लिमिटेड, पालविया साहब का आज का प्रेफर्ड ट्रेड। बहेती साहब, गुड मॉर्निंग। बहेती साहब, आज रडार पे क्या है?
गुड मॉर्निंग आशीष जी। रडार में तो आईटी ही था। ये हमने इन्फोसिस था, ये हमने वेडनेसडे शो में भी डिस्कस किया था और उसके टारगेट जरूर मेट हुए, बट हमें लगता है कि उसमें अभी भी बने रहना चाहिए। बट सिंस काफी कंसेंसस ट्रेड हो गए तो एक थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने के लिए एचडीएफसी बैंक काफी अच्छा लग रहा है। एक बहुत अच्छा मूव एचडीएफसी बैंक में देखने मिला और जैसे आपने बताया कि एक न्यूज फ्लो भी है एचडीएफसी ट्विंस में, एचडीएफसी बैंक जरूर रडार पे रहना चाहिए। 1600 के स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर आवर टारगेट ऑफ 1680। ओके, एचडीएफसी बैंक लीजिए भाई। इन्फोसिस रडार पे था पर आईटी में, और इन्फोसिस मेरे ख्याल से परसों के दिन बहती साहब ने मेंशन भी करा था, पता नहीं मुझे याद पड़ रहा है वो ट्रेड, और बहुत बढ़िया मूव इन्फोसिस ने। कल भी हमारे फंडामेंटल पिक के तौर पे इन्फोसिस मेंशन होता शरद अवस्थी के थ्रू, तो आईटी की रैली को हमने बहुत बढ़िया तरीके से भुनाया है। आज भी एक्सपर्ट उसी पॉकेट पर बुलिश, और एचडीएफसी ट्विंस, एचडीएफसी लिमिटेड पालविया साहब, एचडीएफसी बैंक बहती साहब मेंशन करते हुए, ये हो गया आज के ट्रेडिंग आइडियाज। लेकिन एक बढ़िया सा फंडामेंटल पिक के लिए शर्मिला जोशी जुड़ती हुई। शर्मिला मैम, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या लाए हो मैम आज? मुझे लगता है कि थोड़ा स्पोर्ट्स पर भी ध्यान देना चाहिए, एंड वी हैव एन इम्पोर्टेंट फुटबॉल इवेंट गोइंग ऑन, तो उसके चलते मुझे लगता है कि जुबिलेंट फूड्स अच्छा रह सकता है। वैसे भी आई थिंक कि जो दिवाली के बाद का क्वार्टर रहता है, जब लोग सेलिब्रेट ज्यादा करते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स प्रोमिनेंस में आते हैं। और अगर आप स्टॉक को देखें, इसके रिजल्ट्स को देखें, वैल्यूएशंस को देखें, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट टारगेट वुड बी क्लोज टू 620। जुबिलियंट फूड वर्क्स रडार पे रखना है। कल ब्रोकरेज के किसी रडार पे हर्षदा ने इसी हफ्ते हाईलाइट भी करा था कि नेपाल के भी अपने फुटहोल्ड बढ़ाने की कोशिश, वो सब्सिडरी के थ्रू वहां पे अब पहुंच बढ़ा रही है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इनके पास राइट्स हैं। इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में ऑलरेडी प्रेजेंट थे, नेपाल में फुटहोल्ड बढ़ाने की कोशिश। जुबिलेंट फूड वर्क्स और के रडार पे शर्मिला मैम की एक फंडामेंटल पिक, यानी कि इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। सारे टॉप कॉल्स क्विकली स्क्रीन पर आएंगे, नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाबा सर कह रहे हैं HCL टेक्नोलॉजीज खरीदने का मौका 1150 की कर रहा है तैयारी। आज वैसे ज्यादातर आईटी का ही तड़का है। मानस कह रहे हैं बिरला सॉफ्ट लॉन्ग कीजिए 310 के टारगेट्स के लिए। LTI सतपुते साहब का प्रेफर्ड ट्रेड, लार्सन & टूब्रो इन्फोटेक 5150 के टारगेट्स यहां पर प्लेट फ्लिप करेंगे तो आपको HDFC ट्विंस नजर आएंगे। पालविया साहब कह रहे हैं HDFC लिमिटेड 2760 के लक्ष्य के लिए। बहेती साहब कह रहे हैं HDFC बैंक 1680 के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। और लास्ट में एक फंडामेंटल आइडिया, एक्यूमुलेट करिए, जुबिलेंट फूड वर्क्स इवेंचुअली 620 तक के टारगेट्स हासिल करके देगा। चलिए, ये तो हो गया आज के सारे बढ़िया प्रिफर्ड ट्रेड्स। अब स्टॉक्स इन न्यूज की तरफ मूव कर रहा हूं, और उसमें पहले बात करी जाए आवाज की मुहिम के बड़े असर की। आपको याद होगा ईज माई ट्रिप, नायका को लेकर तो इसी हफ्ते बहुत डिटेल में चर्चा हुई थी। मेरे ख्याल से परसों का दिन था जब हम लोग नायका सुबह मेंशन कर रहे थे। परसों से एक दिन पहले का, नर्सों का दिन, हाँ। जब ये कंसर्न्स हाईलाइट करे गए थे कि कंपनीज को बिजनेस